सो व्हाट इज अप गाइस। दोस्तों आज हम मोबाइल से आगे पीसी या लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कई बार हमारे पीसी या लैपटॉप में विंडो करप्ट हो जाती है, जिससे हमें नई विंडो डालनी पड़ती है। कई बार हमारे पास विंडो की डीवीडी होती है तो कई बार नहीं। कई बार हमारे पास डीवीडी होने के बाद डीवीडी राइटर ख़राब होता है या होता ही नहीं। तो अब ये परेशानी होती है कि विंडो कैसे डालें। किसी दुकानदार के पास से डलवाते हैं तो वो विंडो डालने के कम से कम 200 से 250 रुपये चार्ज कर लेता है। तो हमारे पास मौजूद यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं, आप विंडो उससे भी डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे यूएसबी ड्राइव से अपने पीसी या लैपटॉप में विंडो डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्नो इंस्टा। तो बिना किसी रुकावट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डीवीडी से हम जब विंडो डालते हैं तो वो एक बूटेबल डिस्क होती है। इसका मतलब होता है जब आप अपने पीसी या लैपटॉप को बंद करके ऑन करते हैं, अगर वो डिस्क आपके पीसी या लैपटॉप में लगी हुई है तो वो अपने आप वर्क करने लग जाएगी, अगर आपका बूट ऑप्शन डीवीडी राइटर पर सेट किया हुआ हो तो। दोस्तों यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये फीचर नहीं होता, वो बूटेबल नहीं होती। मतलब जब आप अपने पीसी या लैपटॉप को बंद करके ऑन करते हो तो वो वर्क नहीं करती जैसे आपकी बूटेबल डीवीडी वर्क करती है। तो इसके लिए आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा, जो इस प्रोसेस में अपने आप बन जाती है। दोस्तों आपको यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव से विंडो डालने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी एक विंडो की इमेज फाइल की। दोस्तों ये इमेज फाइल .iso के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपके पास विंडो की डीवीडी है तो उसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में कॉपी कर सकते हैं। अब एक टूल आता है जिससे फाइल को इमेज फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस टूल की मदद से विंडो फाइल को इमेज फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान रहे इमेज फाइल .iso के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जब ये विंडो फाइल इमेज फाइल में कन्वर्ट हो जाए तो आपको आपके पीसी या लैपटॉप में पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव लगानी है। ध्यान रहे पेन ड्राइव में आपके कोई यूजेबल डाटा नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस में पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर विंडोज 7 डालने के लिए एक टूल होता है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस टूल को ओपन करना है। ध्यान रहे आपकी पेन ड्राइव यूएसबी स्लॉट में लगी होनी चाहिए। अब आपको iOS फाइल जो कन्वर्ट की थी उसे ब्राउज कर लेना है। अब उसको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और आपकी पेन ड्राइव के बूटेबल बनने की और पेन ड्राइव में विंडो लोड होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो इस टूल को क्लोज करके आप पेन ड्राइव निकाल लें। दोस्तों इस पेन ड्राइव से आप विंडो डाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जब इस पेन ड्राइव का यूज़ हम विंडो डालने के लिए करते हैं तब तक पेन ड्राइव में कोई अन्य डाटा नहीं डालना है। इससे विंडो डालते टाइम हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कई बार तो ऐसा करने पर विंडो डलेगी भी नहीं। दोस्तों अब देखते हैं पेन ड्राइव से विंडो हम कैसे डाल सकते हैं। आपको जिस पीसी या लैपटॉप पे विंडो डालनी है उसे बंद कर देना और यूएसबी स्लॉट में वो पेन ड्राइव लगा देनी है। अब आपको अपना पीसी या लैपटॉप ऑन करना है और F12 जो एक फंक्शन की है उसे दबा कर रखना है। ऐसा करने पर आपके पीसी या लैपटॉप की बूट सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ आपको डीवीडी राइटर से यूएसबी पोर्ट पर सेट कर देना है। अब जैसे ही आप सेट करके बैक करोगे तो आपको प्रेस एनी की का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप कोई भी की दबाकर विंडो डालने की प्रोसेस चालू कर सकते हैं। दोस्तों जब सेटअप में विंडो की सारी फाइल्स कॉपी हो जाए तब आपका पीसी या लैपटॉप अपने आप रीस्टार्ट होगा। उस समय आपको उस पेन ड्राइव को निकाल लेना है और फिर आप अपने आप आपकी विंडो आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस से आप अपनी पेन ड्राइव से विंडो डाल सकते हैं बिना डीवीडी राइटर के। अगर आपको पेन ड्राइव दूसरे यूज़ में लेनी है तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों जब ये पेन ड्राइव बूटेबल बनती है तो यहाँ ये कुछ स्पेस पेन ड्राइव में ले लेती है, जो हमारे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने पर भी फिक्स नहीं होता। तो इसके लिए हमें पेन ड्राइव को विंडो XP में जाकर फॉर्मेट करना होगा, जिससे जो स्पेस बूटेबल बनाते समय पेन ड्राइव ने लिया था वो क्लीन हो जाएगा। दोस्तों इस बूटेबल पेन ड्राइव को आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। जब आप इस पेन ड्राइव से विंडो डालते हैं तब इसमें कोई अन्य डाटा नहीं डालना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए टेक्नो इंस्टा।
दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।